नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, जिसको बच्चे या तो कभी रुके ही नहीं ते हैं तो खराब हो जाते हैं, या ओवम की यानी अंडे की कमी महिलाओं में या पुरुषों में शुक्राणु की कमी होती है। तो इसके लिए क्या प्राणायाम करना चाहिए? तो आज हम आपको प्राणायाम बता रहे हैं। तो दो ही प्राणायाम ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल हैं। पहला कपालभाति। आप ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज, बिल्कुल सहजता के साथ। और कपालभाति यानी पेट को अंदर करते हैं, जैसे नाक में कुछ फंसा है, छींक आती है, छींके पेट अंदर गया। तो यही क्रिया करनी है। यानी 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। एक तो ये करें कपालभाति, इससे और पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं, प्लस ये यूट्रस की भी समस्या को दूर करता है। और यानी जननांग यानी पुरुष का और महिला सबके लिए कारगर है। और पूरे पेट की समस्याएं चेहरे पर, इसीलिए कपालभाति नाम पड़ा है कि कपाल पे चमक लाता है, चेहरे पर चमक। यानी जब पेट सही रहेगा, हम खाना खाएंगे, पचेगा, तो वो चेहरे पर चमक लाएगा। तो ये हो गया कपालभाति। इसको कम से कम 5 मिनट एक बार में जरूर करें। इसके बाद आप बढ़ा के 10 मिनट, 15 मिनट और दिन भर में आधा घंटा भी कर सकते हैं। सुबह से भी टाइम मिले तो करें। और दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। ये मुद्रा बना लें, वायु मुद्रा होती है, और एक हाथ को घुटने पर रखें या सामने गोदी में रख लें। और इससे दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबाएंगे, इससे श्वास को लेंगे और फिर इससे छोड़ेंगे और फिर इससे लेके इससे निकाल देंगे। तो एक चक्र पूरा, इसी तरह सारे चक्र करने हैं। देखिए एक बार हाथ ऐसे रहेगा। आप इधर भी कर सकती हैं, जैसे कर सकते हैं या कर सकती हैं। पूरी सांस लेंगे। डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग। सिर्फ फेफड़ा में जाएगी तो फेफड़ा ही ऊंचा नीचा होगा। गर्दन आपकी वैसे ही रहेगी, पूरी शरीर वैसे ही। पूरी श्वास निकल जाए, फिर पुनः लें। और जब एंड करेंगे तो बाएं से सांस को छोड़ के, जैसे हमने बाएं से लिया तो शुरुआत किया, फिर बाएं से ही छोड़ेंगे। ये हाथ दर्द करने लगे तो ऐसे आप सहारा ले सकते हैं, ऐसे लेके। ये छोटी उंगली नहीं लगाएंगे, इधर तर्जनी नहीं लगाएंगे, इसको तो हमने यहाँ कर दिया। तो ये अनामिका, यानी सब लोग अंग्रेजी में इसको रिंग फिंगर कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो रिंग सेरेमनी होती नहीं थी, तो रिंग फिंगर हम लोग कहते नहीं, हम लोग अनामिका बोलते हैं। तो ये दोनों उंगली लगा सकते हैं, या तो ये अनामिका से इधर दबाएंगे, इधर अंगूठे से, इधर इससे, ऐसे ही करना है। तो ये हुआ अनुलोम विलोम। इसको भी आप 5 से कम ना करें। शुरुआती में करना तो आधा घंटा है, जब उसका किसी चीज़ का लाभ नहीं, यानी डिप्रेशन में है, दिमागी परेशानी, माइग्रेन हो रहा, आंखों की रोशनी बढ़ाना है, दिमाग तेज करना है, याददाश्त बढ़ानी है, यानी जितने मानसिक प्रॉब्लम हैं उन सब के लिए, पूरे शरीर के सिस्टम को बदलने के लिए अनुलोम विलोम करना है। ये सिर्फ हम इनफर्टिलिटी के लिए नहीं बता रहे हैं, यानी अनुलोम विलोम सबके। लेकिन अब इस समय मुद्दा वो है, तो उसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। यानी अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है, और ये गर्भवती महिलाएं भी करेंगी। जब वो गर्भवती हो जाए तब भी करना, इसको रोकना नहीं है। ये कभी भी कोई भी आप करेंगे तो आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा, वो भी अंदर अंदर खुश होगा, वो भी योगी बनेगा। यानी योगी योग गिरवा बस पहन के बाहर नहीं चला जाएगा, यानी योग करेगा। जैसे आजकल के बच्चे ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपका बच्चा करेगा। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम। और हम भ्रामरी भी कर सकते हैं। देखिए, पहली उंगली माथे पर, बीच की आँख के यहाँ दबाएंगे नहीं, दोनों साइड में रख लिया, और अंगूठे से कान को दबा लिया, और करेंगे की तरह गुंजन। मुंह बंद रहेगा, लंबी सांस खींचे। ये थायराइड में भी
हेल्प करता है और दिमाग के हर परेशानी को दूर करता है और आपको उसमें भी फ़ायदा करेगा। तो ये भ्रामरी अगर ना भी कर पाएँ, समय ना हो तो कोई बात नहीं। और फिर ये ध्यान मुद्रा में दोनों घुटने पर हाथ रखेंगे, ओम का उच्चारण, इसमें भी आंखें बंद रहेंगी, इसमें तो थोड़ा होठ खुला रहेगा क्योंकि ओम अ उ से बना तो ओ, फिर म में मुंह होठ बंद हो जाएंगे। इसका पूरा लाभ लेने के लिए थोड़ी देर मौन हो जाएंगे, सांसों पर ध्यान टिकाएंगे, कुछ देर मौन रहेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। दोनों हाथों पर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे, दोनों आँखों पर रखेंगे, धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और पूरे शरीर पर स्पर्श कराएंगे हाथों को। तो ये हो गया आपका प्राणायाम। और इसमें सावधानी भी बरतनी है। सिर्फ बता दिया कि आप ये प्राणायाम करिए या आसन करिए तो उतना ही नहीं। जैसे आप अगर पीरियड है तो 5 दिन आपको कपालभाति नहीं करनी है, सिर्फ अनुलोम विलोम करिए, आधा घंटा 1 घंटा जितना कर पाइए, और ओम का उच्चारण जितना कर पाइए 3 बार। ऐसे ये चलता है ताक से 3, 5, 7, 9, 11, 21 बार भी कर सकती हैं, 6 मिनट भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर पाइए, अनुलोम विलोम भी नहीं कर पाइए, तो ओम का उच्चारण ही ये भी आपके उस प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत मदद करता है, ओम का उच्चारण। तो इनमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो आपको ये आप कर सकते हैं और सूक्ष्म व्यायाम सारे कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बटरफ्लाई दोनों पंजों को पकड़ लीजिए, पैरों को हिला लीजिए। ये प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव प्रेगनेंसी में भी। तो हम कहते हैं पीरियड के समय आपको कपालभाति नहीं करनी, कोई भी भारी नहीं, सिर्फ अनुलोम विलोम और ये ओम का उच्चारण, जो भ्रामरी या उद्गीत ओमकारा का आप जाप कर सकते हैं, कर पाएँ तो इतना ही करना। और ये सूक्ष्म व्यायाम में भी मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, जिसको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या पेट में बहुत दर्द होता है, तो वो ये नहीं कर पाएगा, सिर्फ अनुलोम विलोम करेगा और ओम का उच्चारण, बस 2, और ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। और एक लेट के यही बटरफ्लाई वाला, तो बटरफ्लाई उसमें पैर को हिलाते नहीं, बस पैर को ले जाते हैं, उसको भी हम करके दिखा देंगे, वीडियो डाल देंगे। ले जाते हैं और फिर ले आते हैं, फिर ले जाते हैं पैरों को, तो उससे भी आपको उसमें कंसीव करने में बहुत फ़ायदा होता है। और वो प्रेगनेंसी के दौरान भी करना चाहिए, उससे वो ये फ़ायदा होता है फिर कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो वो क्योंकि आपका जो पेल्विस है वो बहुत ही लचीला हो जाता है। और सेतुबंधासन, कंधरासन या सेतुबंधासन, वो अभी करना चाहिए इस समय कंसीव करने के लिए। और वो फिर आप 2-3 महीने के बाद प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। तो कंधरासन और ये सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई और प्राणायाम, अभी कंसीव करने के लिए कपालभाति करनी है और प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति नहीं करनी है। ये चीज़ आप एकदम नोट किए रहिए। तो अभी तो हमने प्राणायाम बता दिया, कुछ आसन बता दिए। अब कंधरा आसन करके और बटरफ्लाई जो लेट के करना है, और कंधरा आसन लेट के ही करते हैं, वो दोनों की अलग से वीडियो आपको हम भेज देंगे। और प्रेगनेंसी की और सारी वीडियो हमारे पास हैं, उसको आप लोग देखिए। और ये कंसीव करने के लिए जो ये वीडियो बनाया गया है, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहिए और बहुत ही जल्दी आप कंसीव करेंगे। और अगर जिसको दवा की ज़रूरत है, मेडिसिन की, तो पुत्र जीवक बीज और शिवलिंगी आता है, दोनों को मिला के, या वैद्य जिससे आप राय ले सकते हैं, किसी भी वैद्य से, उसको मिला के पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से आप गर्म पानी से ले सकते हैं, वो कंसीव करने के लिए। या तो आप प्राणायाम करिए, और डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन प्राणायाम तो हर डॉक्टर भी, अब आजकल योग सारे डॉक्टर बता रहे हैं, तो आप उसको भी करिए। आप खूब बड़ी सी मुस्कान लाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे की वीडियो के लिए आगे इंतजार